करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। ऊपर में हेडिंग दीजिएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब एक तरीका से आप कह सकते हैं संभावना। प्रायिकता मतलब संभावना कह सकते हैं, संभावना। अब आ जाइए, प्रोबेबिलिटी का ज़्यादा मैं डिफिनीशन नहीं बताने वाला हूँ। प्रोबेबिलिटी का यदि आप 9th-10th में पढ़े होंगे प्रायिकता, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बड़ा ही लॉन्ग मेथड से तरह तरह के फार्मूला आपको यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ाया गया होगा। P बराबर NE/NS करके पढ़ाया गया होगा। वो सब फार्मूला आप भूल गए हैं, छोड़िए उसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल ठेठ में आपको आप ही के भाषा में बताता हूँ। अभी जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ यही समझिए प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का डिफिनीशन भी है। और इसी फार्मूला का इस्तेमाल सभी टाइप में, चाहे मैं आपको सिक्के उछालने वाला क्वेश्चन बताऊं, 1 सिक्का उछालूं, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, जो भी हो, या तो फिर आपको मैं पासे उछालने वाला प्रश्न बताऊंगा अलग टाइप में। उसके बाद मैं आपको ताश खींचने वाला, 52 पत्ती के गड्डी में से बादशाह गुलाम बेगम खींचने वाला मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको मैं रंगीन गेंदों में से, अलग अलग रंगीन गेंदों में से कुछ गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकालने का मैं तरीका बताऊंगा। तो सब में इसी डिफिनेशन, इसी कॉन्सेप्ट और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल होने वाला है जो अभी मैं लिख रहा हूं, मेरे शेर बहादुरों, जो अभी मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल परमुटेशन कम्बिनेशन का होता है। तो पहले हम लोग कम्बिनेशन को समझेंगे। परमुटेशन का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी में नहीं होता है, कम्बिनेशन का इस्तेमाल ज़बरदस्त रूप से होता है। तो कम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ स्पेशल मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ परमुटेशन कम्बिनेशन, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जनरल कॉम्पिटिशन में बहुत कम, नहीं के बराबर, कभी कभार, लेकिन उसका इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी में होता है। तो जितना इस्तेमाल होता है उसको ज़बरदस्त रूप से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो आइए प्रोबेबिलिटी को पहले समझते हैं। तो पहले तो हम लोग फॉर्मूला और डेफिनेशन यही हो गया, हमेशा याद रखना है। हमेशा सभी टाइप में इसी का इस्तेमाल होगा। हमेशा सभी टाइप में इसी का इस्तेमाल होगा, इसी का इस्तेमाल होगा। हमेशा सभी टाइप में इसी का इस्तेमाल होगा, बिल्कुल अपने भाषा में आप समझते चलिए। अभी मोबाइल को लैंडस्केप रखिए, नोट्स करिए मेरे शेर बहादुरों जैसे भी। तो हमेशा सभी टाइप में इसी का इस्तेमाल होगा, चाहे वो मैं आपको सिक्के संबंधित पढ़ाऊं या ताश संबंधित। तो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं, इसको याद रखिए। हमेशा प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर होता है मेरे शेर बहादुरों आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। बस हो गया, प्रोबेबिलिटी खत्म। इतने प्रोबेबिलिटी है, आने की संभावना बटा कुल संभावना, यही प्रोबेबिलिटी है। जितना पढ़ाऊंगा, जैसे आपने रेशियो पढ़ा था, तो रेशियो में मैंने क्या बताया था कि जो दिया रहेगा उससे तुलना करेंगे यानी भाग देंगे, और जो ज्ञात करना रहेगा उससे गुणा करेंगे। एकदम अस्थिर से, आप मानिए कि आप नहीं जानते हैं, एकदम जीरो से शुरू करिए। 100% आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को राउंड डालिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बेहतरीन ढंग से आप समझते चले, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद ही ट्रिक रिसर्चर, ट्रिक का बाप बन जाइएगा, ट्रिक का दादा बन जाइएगा, हर चीज बन जाइएगा मेरे शेर बहादुर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता मतलब संभावना कह सकते हैं। हमेशा सभी टाइप में इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। किसका? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। किताब में आप देखिए तो लिखा रखा है पीई बराबर NE/NS। उसको समझाने में थोड़ा मुश्किल है और बार बार चेंज होते रहेगा। ये सब चीज आप बेहतरीन ढंग से भूलिए और सीधे माइंड में एक ही चीज अपने ठेठ भाषा में डालिए। सब टाइप में इसी फार्मूला का इस्तेमाल होगा, बाकी सब टाइप का एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। इतना बार मैं क्यों बोल दिया हूं, इतना बार मैं क्यों बोल रहा हूं मेरे शेर बहादुरों, आपको समझने का प्रयास करना है। बस यही चीज पूरा प्रोबेबिलिटी में काम आएगा।
दिमाग में छप गया होगा, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं टाइप 1। टाइप 1 में पहले मैं सिक्के संबंधित प्रश्न समझाऊंगा। टाइप 1 सिक्के उछालने संबंधित प्रश्न। जहां पर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा वहां कॉम्बिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, ठीक है। सिक्के उछालने संबंधित प्रश्न टाइप 1 में मैं पढ़ा रहा हूं अभी, हेडिंग दीजिएगा टाइप 1 सिक्के उछालने संबंधित प्रश्न। ज्यादा हवा मत बनाइए, आराम से जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी को आप विशेष ढंग से याद कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर से देखिए मेरे शेर बहादुरों, ध्यान दीजिएगा। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना याद हो गया। अब देखिए चुटकी हम कैसे बने। सबसे पहला टाइप में पढ़ा रहा हूं सिक्के उछालने संबंधित प्रश्न। सिक्के उछालने संबंधित प्रश्न को आप पहले बेस्ट कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सिक्का उछालते समय ध्यान क्या देना है, बेस्ट कॉन्सेप्ट। पॉइंट नंबर, यदि एक सिक्के उछाला जाए तो हमेशा कुल संभावना 2 होगा, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू चित जिसको हेड कहते हैं एंड पट जिसको आप टेल कहते हैं होता है। तो कभी कभी हिंदी में लिख देगा हेड एंड टेल। हेड आने की संभावना क्या है, टेल आने की क्या संभावना है, तो चित हो गया, पट हो गया। किसी भी सिक्का को उछालिएगा तो कुल संभावना 2 है। किसी भी आप सिक्का को उछालिएगा तो कुल संभावना 2 है। अब यहां पे समझिए, ये तो मैंने आपको एक लाइन में लिखा है कि एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 संभावना होगा। क्यों 2 संभावना होगा, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक चित होते हैं और एक पट होते हैं। अब यहां पे देखिए, चित और पट होते हैं, तो यहां पे देखिएगा सिक्के की संख्या और कुल संभावना, यहां पे आप समझिएगा। यदि आप एक सिक्का उछालते हैं तो कुल संभावना 2 होगी। यदि आप 2 सिक्का उछालते हैं तो कुल संभावना 2 के स्क्वायर, 2 पर पावर 1 होगा यानी 2, यहाँ 2 के स्क्वायर 4। यदि आप 3 सिक्के उछालते हैं तो 2 के पावर 3 हो जाएगा यानी 8। यदि आप 4 सिक्के उछालते हैं तो 2 के पावर 4 हो जाएगा यानी 16। याद रहेगा। फिर से आइए, इसको और बेहतरीन ढंग से हम लोग याद करते हैं। सिक्का का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे। एकदम बहुत ज़्यादा लिखाना, बहुत ज़्यादा डिफिनीशन लिखाने के चक्कर में आप फंस जाते हैं कि याद रखें याद नहीं रखें। एकदम निचोड़ मैं बता रहा हूं जिसमें ज़्यादा याद भी नहीं रखना पड़ेगा और 100% क्वेश्चन बन जाएगा। पहली बात तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी में हमेशा याद रखना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। कुल संभावना नीचे, आने की संभावना ऊपर। रेशियो आप पढ़े होंगे कि किसी चीज की गणना हमेशा टोटल पर किया जाता है। टोटल को नीचे रखते हैं और जो होने की संभावना रहता है उसको ऊपर। उसी पे आधारित मैंने इसको बनाया कि प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। आपको किताब में लिखा हुआ ऐसा कहीं नहीं मिलेगा फॉर्मूला। किताब में सीधे पी बराबर एन बटा एन एस लिखेगा, लेकिन मैंने निचोड़ करके रेशियो से रिलेट करके इस फॉर्मूला को क्रिएट किया कि प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। और किसी भी टाइप में आप इसका इस्तेमाल करिए तो इसका इस्तेमाल होगा। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब यहाँ मैंने पहला टाइप स्टार्ट किया है कि यदि एक सिक्का उछालते हैं तो कुल संभावना हमेशा 2 होगा, क्योंकि या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है। तो कुल संभावना 2 हो गया। कुल संभावना 2 हो गया मेरे शेर बहादुर। तो एक सिक्का उछालेंगे तो कुल संभावना 2, 2 सिक्का उछालेंगे तो कुल संभावना 4, 2 के स्क्वायर। 3 सिक्का उछालेंगे कुल संभावना 8, 4 सिक्का उछालेंगे कुल संभावना 16, 4 सिक्का उछालेंगे कुल संभावना 16। फिर से आई, एक सिक्का उछालेंगे कुल संभावना 2, 2 सिक्के उछालेंगे कुल संभावना 4, 3 सिक्के उछालेंगे कुल संभावना 8, 4 सिक्के उछालेंगे कुल संभावना 16।
फिर सही, एक सिक्के उछालेंगे कुल संभावना 2, 2 सिक्के उछालेंगे 2 के स्क्वायर 4, 3 सिक्के उछालेंगे 2 के क्यूब 8, 4 सिक्के उछालेंगे 2 पर पावर 4 16, 5 सिक्के उछालेंगे 2 पर पावर 5 32। खैर 2 3 4 मैक्सिमम इतना उछाला जाता है। क्लियर है? क्लियर है मेरे शेर बहादुरों? समझ में आया 100%? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये तो हम लोग सिक्का का कॉन्सेप्ट समझे कि एक सिक्का उछालेंगे कुल संभावना 2, 2 सिक्का उछालेंगे कुल संभावना 4, 3 सिक्का उछालेंगे कुल संभावना 8, 4 सिक्का उछालेंगे कुल संभावना कितना हो गया? 16। अब यहाँ पे एक नोट और लिखाते हैं। प्रायिकता हमेशा, जैसे एक वस्तु को उछाल रहे हैं तो प्रायिकता हमेशा 1 से कम होगा। प्रायिकता हमेशा 1 से कम होगा। प्रायिकता हमेशा 1 से कम होगा, मतलब बटा में ही होगा 1 से कम, 1/3, 1/5, 1 जो भी कहिए। प्रायिकता, क्योंकि कुल संभावना हमेशा आने वाली संभावना से अधिक ही होती है। कुल संभावना हमेशा आने वाला संभावना से अधिक होती है, इसलिए प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। इसलिए जब कुल संभावना नीचे रखेंगे, आने की संभावना उससे कम होगी, तो नीचे बड़ा होगा ऊपर छोटा, तो प्रायिकता हमेशा 1 से कम होगा। अब देखिए अगला, प्रायिकता में या के मतलब प्लस तथा और के मतलब गुना होगा। ई वाला भी याद रखिएगा। और के मतलब गुना होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रायिकता में या के मतलब प्लस, जैसे कभी कभी बोलेगा कि यादृच्छिक रूप से गड्डी से हम 2 ताश के पत्ते खींचे, उसमें दोनों के दोनों या तो लाल या तो चिड़ी होने की प्रायिकता क्या है? तो या लगा हुआ है बीच में, लाल या चिड़ी होने की प्रायिकता क्या है? तो प्लस होगा। लेकिन यदि उसी क्वेश्चन को बोल दे कि 2 पत्ती हम खींचे हैं ताश की गड्डी में से, एक लाल और एक चिड़ी होने का, तो यहां और लग रहा है तो गुना होगा। तो मैं ये समझाना चाहूँ, बाकी इस्तेमाल होगा जब क्वेश्चन में तो क्लियर होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बाकी टाइप बाय टाइप कॉन्सेप्ट बदलेंगे, लेकिन ये फार्मूला ज्यों का त्यों रहेगा, सब में यही इस्तेमाल होगा अंततः, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो सभी पूरे तरीका से क्लियर हो गया मेरे शेर बहादुरों। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब इसमें सिक्के संबंधित प्रश्न, सिक्के उछालने संबंधित, यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभावना हमेशा 2 होता है, तो 2 सिक्के उछालेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 सिक्का उछालेंगे कुल संभावना 8, 4 सिक्का उछालेंगे कुल संभावना 16, उसी प्रकार से 5 सिक्का उछालेंगे 32। 2 पॉइंट और याद रखना है, प्रायिकता हमेशा 1 से कम होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो नीचे वाला जब बड़ा हो जाएगा तो उसका मान तो हमेशा 1 से कम ही रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होगा। क्वेश्चन भी पूछेगा कि प्रायिकता हमेशा, ऑप्शन में देगा 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, इस प्रकार से करके देगा। तो प्रायिकता हमेशा 1 से कम होता है। दूसरा, प्रायिकता में या के मतलब प्लस होगा और के मतलब गुना होगा। प्रायिकता में या के मतलब प्लस होगा और के मतलब गुना होगा। प्रायिकता में या के मतलब प्लस होगा और के मतलब गुना होगा। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक सिक्का उछाला जाता है, उछाला जाता है तो ऊपर में चित आने की प्रायिकता क्या है? चित आने की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। ध्यान से समझिए, समझते चलिएगा। 2 सिक्के एक साथ उछाले गए,
दोनों के चित आने की संभावना क्या है? चित आने की संभावना क्या है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो सिक्के उछाले गए। दो सिक्के उछाले गए। एक पर हेड तथा दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? संभावना भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, प्रायिकता क्या है? मैंने आपको सीधा तरीका बताया मेरे शेर बहादुरों, बेहतरीन ढंग से मैंने आपको सीधा तरीका बताया। एक सिक्का उछाला जाता है तो ऊपर चित आने की संभावना क्या है? संभावना क्या है या प्रायिकता क्या है? सिक्का उछाले या पासा भी इसके बाद उछालेंगे। प्रायिकता बराबर सीधे आपको याद रखना है आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो एक सिक्का उछाले हैं तो कुल संभावना 2 होगा। अभी आपने पीछे देखा, एक सिक्का उछालेंगे तो हमेशा कुल संभावना 2 होगा। तो एक सिक्का उछाले कुल संभावना 2, तो नीचे 2। और बताइए, एक सिक्का उछाले तो चीत आने की एक ही संभावना होगा या पट आने की एक ही संभावना होगा। तो 1/2। यहाँ पे हम सभी का प्रायिकता हो गया 1/2। आ जाइए मेरे प्यारो, अगला, दो सिक्के एक साथ उछाले गए तो बोल रहा है कि चित आने की संभावना क्या है या दोनों के चित आने की संभावना क्या है या प्रायिकता क्या है? तो सीधा आप जानिए, प्रायिकता बराबर होगा आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो अभी आपने देखा कि दो सिक्का उछालेंगे तो कुल संभावना 4 होगा। दो सिक्का उछालेंगे मेरे शेर बहादुरों, दो सिक्का उछालेंगे तो कुल संभावना 4 होगा। तो कुल संभावना तुरंत नीचे रखेंगे और दोनों के चित आने की संभावना एक ही ना होगा, एक ही संभावना, मतलब हेड हेड। उसको पलट के एक ही, मतलब दोनों चित आ गया तो एक ही संभावना है ना। दोनों चित आ गया, जैसे सिक्का उछाले दोनों चित आ गया तो एक ही संभावना है ना। अब ये वाला चित, ये वाला चित इधर भी कर दीजिए तो क्या फर्क पड़ेगा, है तो दोनों चित ही। तो चित आने की संभावना यहाँ पे 1 हो गया, यानी 1/4। फिर चाहिए दो सिक्के एक साथ उछाले गए। देखिए, नहीं तो आप ऐसे ही कर दीजिए ना, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, डिटेल। जैसे दो सिक्के उछाले तो या तो दोनों हेड हेड आ सकता है या तो दोनों टेल टेल आ सकता है। एक तरफ हेड दूसरा तरफ टेल या पहला तरफ टेल दूसरा। तो कुल संभावना यहाँ कितना हो गया, 4। और जिसमें दोनों तरफ हेड आने की संभावना कितना हो गया, 1, इसलिए 1/4। अब तो पूरा हो गया होगा। इसको भी आप समझिए, इसको भी मैं डिटेल में बताता हूँ, किताब में डिटेल में बता। एक सिक्का उछाले तो या तो हेड आएगा या तो टेल, या तो टेल आएगा या तो हेड। तो कुल संभावना 2 हो गया। उसमें कह रहा है मेरे शेरवाद, सॉरी, एक के सिक्का ने यहाँ पर उछाले, यहाँ पर एक ही सिक्का उछाले तो या तो हेड या तो टेल आएगा। तो कुल संभावना क्या होगा, 2। या तो हेड आएगा या तो टेल। तो कुल संभावना 2 हो गया। उसमें हेड आने की संभावना 1 हो गया, इसलिए 1/2। डिटेल में भी समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया समझिए। फिर से मेन तो ये याद रखना ही आपको है कि प्रायिकता बराबर मेरे शेर बहादुरों आने की संभावना बटा कुल संभावना। एक सिक्का उछालें तो कुल संभावना 2 है। कैसे, तो या तो हेड या तो टेल, तो कुल संभावना 2। जिसमें चित आने की संभावना या पट आने की संभावना एक ही होगा, या तो हेड या तो टेल। अब आइए, दो सिक्का उछाले तो कुल संभावना 4। कैसे, या तो दोनों हेड हो सकता है या दोनों टेल, या पहला हेड दूसरा टेल या पहला टेल दूसरा हेड। ये 4 को ज्यादा संभावना कभी नहीं होगा। कुल संभावना 4 हो गया, जिसमें दोनों चित आने की संभावना क्या हो गया, 1। हेड हेड या दोनों टेल आने की संभावना, लेकिन एक हेड या और एक टेल आने की संभावना अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? तो चलिए यहां पे आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। आ जाइए, फिर वही बात, दो सिक्के उछाले गए,
तो प्रायिकता ही पूछ रहा है, तो सीधा दिमाग लगाए ना, प्रायिकता बराबर कोई भी आगे बताएंगे ना, जो भी सब में यही चीज लिखाएगा। अब बार बार हम लिखेंगे नहीं, अभी हम शुरू में लिख रहे हैं, आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर मेरे शेर बहादुर आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो बोला 2 सिक्का उछाले गए तो 4। कहता एक पर हेड और दूसरा पर टेल आने की संभावना क्या है? तो एक पर हेड और दूसरा पर टेल ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो एक पर हेड और दूसरा पर टेल, एक पर हेड और दूसरा पर टेल, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड। तो 2 संभावना, जैसे कुल संभावना हो गया कितना, एच एच हो सकता है, टी टी हो सकता है, या एच टी या टी एच हो सकता है। तो कुल संभावना कितना हो गया 4, और जिसमें हेड टेल या टेल हेड होने की संभावना 2 हो गया। काटेंगे मेरे शेर बहादुरों 1/2। तो यहाँ पर एक पर हेड और दूसरा पर टेल आने की 2 संभावना हो गया, या तो पहला पर हेड दूसरा पर टेल, या दूसरा पर हेड पहला पर टेल। तो काट के हो गया 1/2। तो ये 3 क्वेश्चन आप पढ़े बढ़िया से और तीनों को बेहतरीन ढंग से आप समझें। अब 3 सिक्का वाला बताएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हुआ तो बताइए, कोई दिक्कत परेशानी हुआ मेरे शेर बहादुरों तो बताइए। कोई दिक्कत परेशानी हुआ तो बताइए। अच्छा, इसी का अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस सब क्वेश्चन को रिपीट करते चलिएगा। अभी और मैं इसी में लिखाता हूं। 2 सिक्के उछाले गए, 2 सिक्के उछाले गए, दोनों पर एक ही पहलू आने की प्रायिकता क्या है? अब देखिए यहां पे एक ही पहलू आने की प्रायिकता क्या है, आने की प्रायिकता क्या है, एक ही पहलू आने की प्रायिकता क्या है, एक ही पहलू आने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए यहाँ पे आंसर बदल जाएगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, दोनों के चित आने की प्रायिकता क्या थी? प्रायिकता बराबर आने की संभावना उठा कुल संभावना 4, दोनों को चित आने की संभावना 1 है। लेकिन यहाँ ना तो चित बोल रहा है ना तो पट बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है दोनों पर एक ही पहलू आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों पर एक ही पहलू, एक ही पहलू या तो दोनों चित हो सकता है या तो दोनों पट हो सकता है, या तो दोनों चित हो सकता है या तो दोनों पट हो सकता है। बोले सर कमाल है, या तो दोनों चित या तो दोनों पट हो सकता है। तो सीधा फिर वही वाली बात है कि प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर आने की संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो 2 सिक्का उछाले हैं तो कुल संभावना 4, जिसमें एक ही पहलू आने के 2 संभावना हो सकते हैं, एक ही पहलू आने के 2 संभावना। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे आप 2 सिक्का उछाले तो या तो दोनों पर हेड हो सकते हैं, या दोनों पर टेल हो सकते हैं, या पहला पर हेड दूसरा पर टेल, दूसरा पर टेल पहला पर हेड, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन कहता है एक ही पहलू आने की कितनी संभावना हो गई? 2 संभावना। ये नहीं बोल रहा है यदि वो, पहले तो हम सभी जानते हैं प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो 2 सिक्का उछाले तो कुल संभावना 4 है, तो 4 नीचे। यदि बोलता कि दोनों पर चित्त आने की संभावना तो ऊपर 1 लिख देते, दोनों पर पट आने की संभावना तो भी ऊपर 1 लिख देते, एक पर चित्त और एक पर पट आने की संभावना तो 2। लेकिन कहता दोनों पर सेम पहलू आने की संभावना, तो सेम पहलू में कंफर्म नहीं किया है कि चित्त या पट, तो या तो चित्त हो सकता है या पट हो सकता है। तो जब नाम नहीं लिखा है कि दोनों पर चित्त या दोनों पर पट आने की संभावना, केवल एक पहलू आने की संभावना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 ऊपर, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो गया मेरे शेर बहादुरों 1/2। तो 2 सिक्के उछालने वाले हर तरह के आपने देख लिए। तो आप देख लीजिए मेरे बहादुरों, कहीं पर से कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। देख लीजिए कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। यहाँ पर एक चीज और हम लोग लिखे हैं, प्रायिकता हमेशा 1 से कम होता है। यहाँ पर 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है।
सीधे यहाँ पे लिख दीजिए प्रायिकता अधिकतम एक हो सकता है, प्रायिकता अधिकतम एक हो सकता है, अधिकतम एक हो सकता है, अधिकतम मतलब जितना है उतना तो होने की संभावना है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही मजेदार तरीके से आपने देखा कि दो सिक्के उछालने वाले सभी तरह के क्वेश्चन आपके सामने थर थर कांपे। अब आइए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 आइए। 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, या एक सिक्का को 3 बार उछाला गया, जो भी उछाले गए, तीनों पर एक ही पहलू आने की प्रायिकता क्या है? सेम वही वाला क्वेश्चन लिखे हैं, बस यहाँ 3 सिक्का है। एक ही पहलू आने की प्रायिकता, एक ही पहलू आने की प्रायिकता क्या है? एक ही पहलू आने की प्रायिकता क्या है? तो बोले सर प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। 3 सिक्का जैसे उठा लें तो कुल संभावना 8 नीचे चला जाएगा। आने की संभावना बटा कुल संभावना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा, एकदम आप पढ़िए इसको अर्थमेटिक के जैसा, आने की संभावना बटा कुल संभावना। इतना एग्जाम्पल इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो पूरी तरीका से। बढ़िया है। आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो कुल 3 सिक्का उछाले, कितना सिक्का? 3। तो 3 सिक्का उछाले तो कुल संभावना 8 हो गया मेरे शेर बहादुरों, जिसमें एक ही पहलू या तो तीनों हेड हो सकता है या तो तीनों टेल हो सकता है, तो 2 हो जाएगा। या तो तीनों हेड या तो तीनों टेल, तो 2 हो जाएगा। आने की संभावना तो कुल संभावना, कुल संभावना 8, तीनों पर एक ही पहलू, तीनों पर एक ही पहलू, या तो तीनों हेड या तो तीनों टेल, या तो तीनों हेड या तो तीनों टेल। 2 एकाएं 2, 2 चौके 8, यानी 1/4 हो गया। या तो तीनों हेड या तो तीनों टेल, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया मेरे शेर बहादुर। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6। 3 सिक्के उछाले गए, 3 सिक्के उछाले गए, तीन सिक्के उछाले गए, किसी एक पर चित आने की संभावना क्या होगी? चित आने की प्रायिकता क्या होगी? चित आने की प्रायिकता क्या होगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, किसी 2 पर चित या पट, जो भी बोले, चित आने की प्रायिकता क्या है? एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 8। तीन सिक्के एक साथ उछाले गए, तीनों पर चित आने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ पर 4 तरह के क्वेश्चन पूछता है, चारों तरह के लिखा दिए। एक तो मैंने आपको पीछे लगाया कि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो कुल संभावना 8 होगा। इसमें बोल रहा है कि कोई एक पहलू, तो या तो हेड या तो टेल, तो 2 संभावना हो गया, तो ऊपर 2 या हो गया, मतलब जुट गया, तो 2/8 हो गया, तो 1/4। अब मैंने लिखा कि फिर 3 सिक्के उछाले गए। अब देखिए बढ़िया से,
अब हर बार नहीं लिखेंगे आने की संभावना बटा कुल संभावना। जैसे 3 सिक्का उछाला गया तो कुल संभावना हो जाए, यहाँ पर हम सभी को पूछ रहा है प्रायिकता, कुल संभावना नीचे लिखेंगे 8। किसी एक पर चिताने की प्रायिकता, तो किसी एक पर चिताने की प्रायिकता 3 होगा, क्योंकि 3 सिक्का उछाले हैं तो तीनों में से पहला पर चिता सकता है, दूसरा पर चिता सकता है, तीसरा पर चिता सकता है। जैसे ऐसे आ सकता है, हेड ये दोनों टेल हो सकता है, या टेल यहाँ पर हेड आ सकता है, या टेल टेल हेड आ सकता है। इसके अलावा और हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो जय सिक्का उछाल रहे हैं सिंगल चीज आने की 3 प्रायिकता हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में 3/8। कह रहा है 3 सिक्के उछाले गए, किसी एक पर चित आने की प्रायिकता क्या है, तो 3 सिक्का उछाले हैं तो यह कुल संभावना तो 8 हो गया। अभी और इसको लिखिएगा तो कुल मिला के 8 हो जाएगा। टेल टेल तीनों हेड ऐसे कर करके मिला जुला कर लिखिएगा तो इस प्रकार से कुल संभावना 8। लेकिन किसी एक पर चित आने की संभावना, तो या तो पहला पर चित आ सकता है, या दूसरा पर चित आ सकता है, या तीसरा पर चित आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो कुल संभावना 8, जिसमें किसी एक पर चित या एक पर पट आने की संभावना 3। फिर आइए 3 सिक्के उछाले गए तो फिर प्रायिकता कितना जल्दी आप निकाल लीजिएगा, धीरे धीरे देखिएगा। कुल 8 हो गया। किसी 2 पर चित आने की संभावना क्या है, तो किसी 2 पर चित आने की संभावना भी 3 ही हो जाएगा, क्योंकि मान लिया जाए कि दोनों हेड ऐसे हो सकता है, टेल या हेड बीच में टेल एगो हेड, या टेल ये दोनों तरफ हेड हो सकता है। तो देखिए और कोई संभावना नहीं है, 2 चित, यहाँ भी 2 चित, यहाँ भी 2 चित, और कैसे आप लिखिए 2 चित नहीं होगा। तो कह रहा है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, किसी 2 पर चित आने की संभावना क्या है, किसी 2 पर चित आने की संभावना, यहाँ भी 3 गो हो गया, तो आने की संभावना 8, कुल संभावना 8, आने की संभावना 3, कुल संभावना 8, आने की संभावना 3, कुल संभावना 8, आने की संभावना 3, कुल संभावना 8, आने की संभावना 3। आ जाए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 8। 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, तीनों पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है। 3 सिक्के एक साथ उछाले गए तो कुल संभावना 8, तीनों पर चित्त आने की कोई एक ही संभावना होगी, क्योंकि तीनों पर चित्त मतलब हेड हेड हेड, और इसको कैसे उल्टा पुल्टा लिखिए, एक ही संभावना होगा, मतलब टेल आना ही नहीं, तो यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1/8। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी। 8 क्वेश्चन में अब एक धमाकेदार क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूं, जिसका जवाब आपको देना है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, इतना सारा एग्जाम्पल जानबूझ के लिखा दे जा रहा हूँ। फॉर्मूला तो एक ही, आने की संभावना बटा कुल संभावना, कुल संभावना नीचे, आने की संभावना ऊपर। समझने का प्रयास करिए तो समझ में आएगा। पहले ही दिमाग में आप बैठा लिए कि प्रोबेबिलिटी मेरे बस की बात नहीं है, एडवांस मेरे बस की बात नहीं है, तो नहीं समझ में आएगा। आपको लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा इसके साथ, और बहुत आसान तरीका से मैं बता भी रहा हूँ। एक क्वेश्चन है जो आपको बनाना है, देखता हूँ इसका जवाब सबसे पहले कौन देते हैं। VVI भी है, पूछा गया क्वेश्चन भी है, बार बार ये क्वेश्चन दोहराया भी है बहुत बार। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए मैं लिखता हूँ। 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, कम से कम एक पर चित आने की, कम से कम एक पर चित आने की प्रायिकता क्या है, कम से कम एक पर चित आने की प्रायिकता क्या है। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान है, बस घुमाया है। एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ये है। 3 सिक्के, थोड़ा अलग ढंग से लिख, एक साथ 3 सिक्के उछाले गए, किसी पर भी, किसी पर भी चित नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। यह है बड़ा आसान क्वेश्चन, आपको समझने का प्रयास करना है।
देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन और दोनों VVI क्वेश्चन, दोनों पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। ये था 9 नंबर क्वेश्चन, चूंकि इसके पहले 8 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, और इसको हम लोग कर सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है मेरे शेर बहादुरों। देखते हैं आप लोग में इसको जवाब देते हैं या नहीं। 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, कम से कम एक पर जीत आने की प्रायिकता क्या है? 10वां में कहता है एक साथ 3 सिक्के उछाले गए, किसी एक पर भी चित नहीं आने की संभावना। किसी पर भी चित नहीं आने की संभावना मतलब चित आना ही नहीं है, तो वो क्या होगा? किसी पर भी चित नहीं आने की प्रायिकता। अभी तक तो आने की देख रहे थे, यहाँ पर नहीं आने की प्रायिकता। सत्यनारायण कुमार किसका आंसर 7/8 दिए हैं? ऊपर वाला का आंसर यदि 7/8 दिए हैं तो बहुत अच्छा दिए हैं। देखिए क्या है, 3 सिक्के। पहले तो हम सभी ये जान लें कि प्रायिकता बराबर क्या होता है। प्रायिकता का एक ही फार्मूला होता है मेरे शेर बहादुरों, आने की संभावना बटा कुल संभावना। देखिए समय दे रहा हूँ, धैर्य देके। मैं एक ही दिन में सभी टाइप का 2-2 क्वेश्चन बता सकता था, फिर सॉल्यूशन करवा देता। समय दे रहा हूँ ताकि आप सीखे बेहतर ढंग से। प्रायिकता बराबर होता है मेरे शेर बहादुरों, आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना बटा कुल संभावना। ये तो पक्का है कि 3 सिक्का उछालें तो कुल संभावना 7। बोल रहा है कम से कम एक पर चित आना चाहिए। कम से कम एक पर चित आना चाहिए मतलब तीनों पर चित आ सकता है। कम से कम एक चित आना चाहिए, एक पर भी चित आ सकता है, 2 पर भी चित आ सकता है, तीनों पर भी चित आ सकता है, बस तीनों पर पट नहीं आना चाहिए। तो कम से कम एक पर चित आने की संभावना 7 हो जाएगी। बोले कैसे सर? बस ये नहीं आना चाहिए, जैसे तीनों पर टेल नहीं आना चाहिए। तीनों पर पट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यही ना हुआ, नहीं आना चाहिए। कम से कम एक पर चित आने की संभावना है कि तीनों पर पट नहीं आना चाहिए। तो कुल संभावना 8 हुआ, जिसमें केवल एक ही संभावना है ना जिसमें चित नहीं आएगा, तीनों के तीनों टेल आ गया, तो हेड कहां से आएगा? लेकिन बाकी जो 7 संभावना, जैसे कुल संभावना कितना होगा? 3 सिक्का उछालेगा तो कुल संभावना 8 होगा। 8 में केवल एक ही संभावना है टेल टेल टेल, जिसमें चित नहीं है। बाकी सब में तो चित ही है, या तो एक चित, या तो 2 चित, या तो तीनों चित। तो ये तो बोला नहीं है कि फिक्स है कि 1 2 3, कम से कम एक बोला। इसका मतलब एक तो होना ही चाहिए, 2 भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, तीनों चित तक हो सकता है, बस तीनों पट नहीं होना चाहिए। तो कुल संभावना 8 में केवल ये वाला नहीं होगा, बाकी जब 8 में एगो नहीं होगा तो 7 गो तो होगा। तो आने की संभावना कुल संभावना 8 और कम से कम एक पर चित आने की संभावना 7। कुल संभावना 8, कम से कम एक पर चित आने की संभावना 8। कुल संभावना 7, कम से कम एक पर चित आने की संभावना 8। आ जाइए, जैसे आप कम से कम एक पर चित मतलब हेड टेल टेल हो सकता है। 3 संभावना तो यही हो जाएगा, टेल हेड टेल हो सकता है, और फिर टेल टेल हेड हो सकता है। फिर दोनों पर भी चित आ सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल हेड हो सकता है, और तीनों पर भी हेड हो सकता है। तो देखिए, और एक हो गया तीनों पर टेल। तो बोल रहा है कम से कम एक पर चित आने की संभावना इस क्वेश्चन में। तो बोले सर इसमें तो भी एक पर है, इसमें भी एक पर है, इसमें तो 2 पर है, तो कम से कम एक बोला है तो 2 पर भी हो सकता है। तो ये भी हो जाए, इसमें भी हेड है, इसमें तीनों पर हेड, बस यही एकमात्र है जिसमें एक को पर हेड नहीं है। तो कम से कम एक चित आने की संभावना, इधर वाला सब हो गया इसको छोड़ के, तो कुल संभावना 8 गो है, जिसमें कम से कम एक पर चित आने की संभावना 7 है। अब तो पूरे खुला समझा दिया, आप क्या बोले? 10वां, एक साथ 3 सिक्के उछाले गए, एक पर भी चित नहीं आने की संभावना। तो एक पर भी चित नहीं आना मतलब तीनों पर टेल आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। कुल संभावना तो हम सभी को पता है मेरे शेर बहादुरों की 8 होगा, जिसमें एक को पर चित नहीं आए तो तीनों पर पट एक के संभावना। देखिए कहता है कि एक पर भी चित नहीं आने की संभावना, तो केवल यही वाला ना है जिसमें एक पर भी चित नहीं है, तीनों के तीनों पट है। बाकी सब 7 में तो कहीं ना कहीं चित ही है, यहाँ बोला चित नहीं आना है, तो तीनों के तीनों पट आ जाएगा, तो 1/8। तो ये हो गया कम से कम एक पर चित आने की संभावना, इसमें एक को पर चित नहीं आने की संभावना। देख लीजिए।
तो मजेदार तरीके से हमने आपको सिक्के उछालने वाला एक क्लास में बता दिया है। बस अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम पासा उछालने वाले 8-10 एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। इन सभी को आप नोट्स करिएगा, सभी एग्जाम्पल को बेहतरीन ढंग से कॉपी में बनाइएगा, ठीक है ना। 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा। अगला क्लास में सिक्के उछालने वाले बनाते हैं। फिर एक क्लास में मैं आपको ताश खींचने वाला बताऊंगा, जिसमें कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। और फिर रंगीन गेंद, मान लिया जाए हरा है, पीला है, नीला है डाला, उसमें से यादृच्छिक रूप से खींचना है, निकालना है, तो उसके बारे में बताएंगे। और फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा विविध टाइप के क्वेश्चन मिलेगा, सभी टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्या टाइप है इसमें? 3 या 4 टाइप जो भी है पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा समय दीजिए ताकि फिर कभी ना भूल पाएँ। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेलवे ने कैलेंडर जारी किया है और उसी के अनुसार धीरे धीरे वैकेंसी दिया जा रहा है। पहले एएलपी का, फिर टेक्नीशियन का, फिर आरपीएफ का, लेकिन उसका मात्रा इतना कम है कि विद्यार्थी सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत ही कम है, उम्मीद से बहुत ही कम। लेकिन आप सभी को पता होगा कि 2024 के सितंबर तक में लाखों की संख्या में ग्रुप डी यानी लेवल 1 और एनटीपीसी 12th लेवल और साथ ही साथ ग्रेजुएट लेवल के लाखों वैकेंसीज आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको पहले ही तैयार होना चाहिए। आपको पता है कि मैथ रीजनिंग अहम भूमिका निभाती है। तो मैंने मैथ्स का प्रीवियस यूथ 2024 यूथ मैथ मैं पहले भी करवा चुका हूं, जिससे हजारों विद्यार्थी जुड़े थे और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो 2024 मैथ का, यूथ मैथ का ताबड़तोड़ सॉल्यूशन स्टार्ट होने जा रहा है। 27 अप्रैल से हमारा एप्लीकेशन आरके सर ऑफिशियल पे इंस्टॉल करें, रजिस्टर लॉगिन करें और 75% डिस्काउंट है, कूपन कोड आरके 75 यूज करके आज के आज इनरोल करें और ताबड़तोड़ अंदाज में लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं। नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं और एक एक पेज का आपको सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। तो इस बार पहले से तैयार रहिए, पक्का सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक।